नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। द अल्टीमेट गाइड टू सक्सेस पार्ट 16 कंटिन्यू करती हूँ। सफलता का 13वां नियम, उत्साह। सारे संसार में जीवन के सिवा कुछ नहीं है, यहाँ तक कि मृत्यु भी केवल जीवन के विपरीत कार्य करती है। सबसे बड़ी सफलता के तरीकों में से एक उज्ज्वल ऊर्जा से भरा होना है। हमें हर पल कानून के हिसाब से आंका जाता है कि क्या हम जीवित हैं या मृत। हर जगह मृत लोगों की भीड़ है और ये विफलता में विशाल सेना बनाते हैं। आप गरीबी से त्रस्त, बेरोजगार या आवारा दुनिया के बीच जा सकते हैं और तुम पाओगे कि उनमें आत्मा के तेज की कमी है। वे अवसरों के लिए मर चुके हैं, वे उत्साह के लिए मर चुके हैं, वे विश्वास के लिए मर चुके हैं। उनकी महत्वपूर्ण समझ मर चुकी है और उनकी हर चीज़ मर चुकी है जो उन्हें उदात्त स्पंदन जीवन प्रवाह के लिए धारण करेगा और जो हर जगह अपने स्वयं के चैतन्य संपर्क की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये विफल लोग सार्वभौमिक जीवन के स्तर के नीचे दब गए हैं, जैसे मृत सागर या रेगिस्तान की पक्की रेत, जबकि उनका अपना अस्तित्व निष्क्रिय पड़ा हुआ है और जीवन की संभावनाएं अधिक प्रचुर मात्रा में हैं और इस जीवन से ही वह सफलता मिलती है। हर जगह ऐसे लोग हैं जो जीवन के कुछ नहीं लेते हैं। हर जगह ऐसे लोग हैं जो जीवन से कुछ नहीं लेते हैं और ना ही कुछ डालते हैं। यदि ऐसा ना होता कि स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाते तो वे पृथ्वी से नष्ट हो जाते। ऐसा कई लोग हैं जो इस पृथ्वी की सुंदरता में जीवन यापन है, जो पृथ्वी, आकाश, सूर्य, पानी और हरियाली के चमत्कार से संपर्क करते हैं और अभी तक अंधे और बहरे हैं कि प्रकृति की आवाज़ बोल रही है। अत्यंत विस्तीर्ण एवं सुंदर संसार जिसके चारों ओर अद्भुत पानी है और जिसकी छाती पर अद्भुत घास है। मृत लोगों के जीवन और आँखों के लिए यह सब कुछ भी नहीं है। उनके पास मित्र, साथी या प्रेमी के रूप में कोई महत्व नहीं है। इन सभी संघों ने दृष्टि और भावना की त्वरित शक्ति के रोमांच के लिए और उन्हें सार्थक बनाने के लिए आह्वान किया है। उनके पास कहीं भी कोई वास्तविक महत्व नहीं है और हर स्थिति में एक बाधा है, क्योंकि उनके भीतर किसी भी तरह की बाहरी उत्तेजना की प्रतिक्रिया की कोई शक्ति नहीं है। उनमें उत्साह और शीघ्रता का जवाब देने की, अपनी लचक को दबाने की शक्ति का अभाव है। उत्साह हमारे व्यक्तित्व की गतिशीलता है। इसके विपरीत, इसके बिना आपके पास जो भी योग्यताएं हैं वह निष्क्रिय हो जाती हैं। यह कहना सुरक्षित है कि जितना हम कभी भी उपयोग करना सीखते हैं उसकी अपेक्षा हम सभी के पास अधिक अप्रत्यक्ष शक्ति है। हमारे पास ज्ञान, ध्वनि, निर्णय और अच्छी तर्क सुविधाएं हो सकती हैं, लेकिन कोई भी और खुद भी नहीं यह तब तक जान पाएगा जब तक हम अपने दिलों को विचार और कार्रवाई में लाना नहीं सीखते। वाणिज्य दुनिया में मृत्यु उन्हें बड़े सक्रिय योग के मूल्यांकन में शून्य बना देती है। एक दिन न्यूयॉर्क के एक भूमिगत स्टेशन पर मुझे एक जूता चमकता हुआ दिखाई दिया। इसे शानदार ढंग से अलमारियों और कुर्सियों के साथ नियुक्त किया गया था। प्रत्येक कुर्सी पर जूतों पर पॉलिश करने वाला था। जैसे मैं गुजरा, मैंने उनमें से एक जूता और पॉलिश करने वाले को देखा। उज्ज्वल आँखों के साथ अपने विशेष केंद्र के बगल में खड़े होकर और एक चहकती हुई आवाज़ के साथ उसने हर राहगीर से कहा, चमक चमक चमक, जूतों पर चमक लाने के लिए पॉलिश कराना चाहेंगे श्रीमान? सभी का ध्यान आकर्षित किया गया था।
व्यस्त पुरुषों ने अपने जूतों को देखा और उनमें से एक तुरंत बैठ गया, जबकि 3 अन्य ने अपनी बारी का इंतजार किया। दूसरा जूतों पर पालिश करने वाला अपने ठिकाने के एक कोने पर सो रहा था। अकर्मण आलसी जीवन से निर्लिप्त भीड़ में या अपने स्वयं के व्यवसाय में भी उसकी मुरझाती हुई आकृति, उसकी लापरवाही, उनींदे खर्राटे सभी अपनी अपनी कहानी बयान कर रहे थे। फिर भी दुनिया ने अपने क्रूर मालिक को दोषी ठहराया होगा कि वे उसे जूतों पर पालिश करने वाले को जागृत अवस्था में मारते हुए देख सकते थे। ऐसे समय में और इस तरह के स्थान पर सोने के लिए पर्याप्त नकारात्मक ऊर्जा थी जो उसे मानव और परमात्मा दोनों को मारने के नियम से जोड़ती थी। मैंने तस्वीर को देखा, एक का संपूर्ण जीवन एवं शक्ति तथा सच्ची सफलता की आदर्श तस्वीर है, तो दूसरा विफलता की सही तस्वीर। और तब मेरे दिल ने कहा, जीवित या मृत। और मुझे पता था कि हम जीवन को जो देते हैं वही हमें उससे मिलता है। सही शाश्वत सफलता का कानून ही उत्साह है। जब तक हम लाल गर्म अपनी महत्वाकांक्षा, उत्साह और आकांक्षा के कोयले से ऐसा नहीं करते, तब तक हम पूर्णता की प्रचंड ज्वाला में किसी भी चीज़ की उम्मीद नहीं कर सकते। शक्ति, स्वामित्व, आकर्षण, नाम, प्रसिद्धि, सम्मान और सफलता सभी एक चक्रवाती चेतना के उत्पाद हैं। यह हमारी अपनी जीवन धारा है जो हमें अतीत की घाटियों, पहाड़ियों और पहाड़ों पर दौड़ाती है ताकि हम अपने अधिकार तक खुद पहुंच सकें, और जो उत्साहवर्धक ऊर्जा उत्पन्न नहीं करते वे अपनी इच्छाओं की मृत्यु के साथ एक हैं। इसे लंबे समय तक निराशा और निरंतर विरोध की स्थिति में हमेशा उत्साहित रहने के लिए एक मजबूत दिल चाहिए होता है, लेकिन या तो होना ही चाहिए अगर हम जीतना चाहते हैं। सभी व्यापारिक प्रयासों में समय ही तो है। सभी दोस्ती में, सभी संगों में जब हम अपनी आत्मा की श्वेत रोशनी से अकेले गुजरना चाहते हैं तो सभी प्यार करते हैं। और जैसा कि रुडयार्ड किपलिंग ने कहा है, जब हमारे पास धारण करने के लिए कुछ भी नहीं होता है सिवा शक्ति उत्साह के, जो कहती है पकड़े रहो। पथ पर कठिन स्थानों को पूरा करना बड़ी योजना का एक हिस्सा है, और हम उन लोगों से संबंधित हैं जो जहाज़ों में समुद्र में जाते हैं और जो बड़े बड़े समुद्रों में व्यापार करते हैं, और केवल वे ही लोग जो अपने प्राणों की बाजी लगा सकते हैं, उत्साहशील कांति के चमक सकते हैं, और उनके ही जीवन में पर्याप्त प्रकाश होगा। सभी परिस्थितियों में सभी लोग समान रूप से जीवित नहीं रह पाते, और यह सही है कि इस ग्रह पर विकसित होने का अवसर नहीं होगा, लेकिन हम सभी के लिए यह संभव है कि हम अपने विकास के लिए अपने भीतर उत्साह की एक ज्वलंत इच्छा रखें, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितनी भी कम हो, क्योंकि सरसों के बीज का एक दाना ही पहाड़ों को हिलाने की शक्ति रखता है। जो लोग अलार्म घड़ी के बजाय सुबह में अपने उत्साह को जागने देते हैं वे कभी भी व्यापार में असफल नहीं होते। जो प्रबंधक अपने उत्साह को अपने बस सबसे निम्नवत कर्मचारियों के हित में इस्तेमाल करते हैं या देखने के लिए कि श्रम सुविधाजनक है, वह कभी भी मजदूरों का अहित नहीं करेगा, ना ही हड़तालों का सामना करेगा और ना ही विद्रोह का। जो दोस्त अपने दोस्तों से दिलचस्पी, खुशी और आनंद के साथ मिलते हैं वे हिसाब से अपने दोस्तों की गिनती करेंगे, और वे चाहने वाले जो लोगों के बीच सही भूमिका निभाते हैं, मुस्कुराने के बदले मुस्कुराते हैं, सच के बदले सच बोलते हैं और अच्छे दिल वालों के प्रति अपना दिल भी अच्छा रखते हैं, कभी भी अकेले मृत्यु को प्राप्त नहीं होते।
जब हम महान पुरुषों और महान महिलाओं के जीवन का अध्ययन करते हैं, चाहे वे सरकार, व्यवसाय, विज्ञान या कला के क्षेत्र से संबंधित हों, उन सभी में से एक समान घटक के पास उनके काम और जीवन के बारे में उत्साह होता है। उत्साह ने बीथोवेन को उनके बहरेपन के बावजूद उनकी महान सिम्फनी वाद्य वृंद की रचना करने में सक्षम बनाया। यही वह उत्साह था जिसने कोलंबस को रानी इसाबेला को अपनी खोज की यात्रा को वित्तीय सहायता देने के लिए राजी करने में सक्षम बनाया, और जब सफल होना संभव लग रहा था तब तक चलते रहने के लिए सक्षम बनाया। उत्साह सबसे सफल लोगों के लिए सफलता का गुप्त घटक है। साथ ही जो लोग इसके अधिकारी हैं उनके जीवन में खुशियों का जनक है। हमारे अंदर एक बड़े उत्साह की आग है जिसमें हम जल रहे हैं, और हम तब तक ऊँघने वाली भीड़ के लिए एक मशालची पथ प्रदर्शक और एक दीपक बन जाते हैं जब तब सफल होते हैं, क्योंकि हमने अपने जीवन का कानून निर्धारित किया है, और कानून में विश्वास करने से हम कानून के संरक्षण में आ जाते हैं। जिस तरह आपका विश्वास युवा होता है उसी तरह आप भी युवा होते हैं। जिस तरह आपके संदेह पुराने होते हैं उसी तरह आप भी पुराने होते हैं। जिस तरह आपका आत्मविश्वास युवा होता है उसी तरह आप भी युवा होते हैं। जिस तरह आपके डर पुराने होते हैं उसी तरह आप भी पुराने होते हैं। जिस तरह आपकी आशा युवा होती है उसी तरह आप भी युवा होते हैं। जिस तरह आपकी निराशा पुरानी होती है उसी तरह आप भी पुराने होते हैं। साल गुजरने के साथ साथ त्वचा में झुर्रियाँ पड़ सकती हैं और उत्साह छूट जाता है, आत्मा पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। सफलता का 14वां नियम, एकाग्रता। सदियों पहले ये लिखा गया था, तुम्हें जो भी कुछ करने के लिए मिले उसे अपनी पूरी शक्ति से करो, और जो सब कुछ हम अपने क्षमता से करते हैं उसका सूक्ष्म विधान सफलता के नियम का बहुत ही बड़ा केंद्र है। किसी भी अन्य चीज़ की तुलना में अधिक एकाग्रता परम आत्मपूर्णता के लिए हमारी आशा को लटका देती है। एकाग्रता चेतना, दिशा और नियंत्रण की ओर पहला कदम है, और इसके बिना हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु बहुत दूर जाने की आशा नहीं कर सकते हैं। जो लोग ऐसा करने के लिए कुछ पाने की उम्मीद करते हैं, जिनके पास एक आकांक्षा होती है और फिर वे अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ इस काम को करने में विफल होते हैं, तो वे उस चीज़ के योग्य नहीं होते जिसके लिए वे तड़प रहे हैं। जीवन का निष्क्रियता और घुमक्कड़ी से गुजरना संभव है, या सोच कर कि दुनिया हमारे लिए जीवित है। हाँ, हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं क्योंकि सार्वभौमिक जीवन हमेशा अपने अभ्यंतर की आपूर्ति पर प्रचुर मात्रा में तैरता रहता है, और जो कोई भी ऐसा करना चाहता वह आलसी व्यक्ति की मेज से गिरने वाले टुकड़ों को खा सकता है। लेकिन अगर हम किसी निश्चित संरचना, उपयोग या मूल्य से बाहर आने की उम्मीद करते हैं, तो हम ऐसा केवल जीवन की पतवार से बड़े आराम से झुककर कर सकते हैं। जीवन प्रवाह में हर जगह चट्टानें ही चट्टानें हैं, और यह हमारा अपना हाथ है जो प्रणाली और हमारी अपनी प्रतिभा को उजागर करेगा। सबसे अद्भुत सफलताओं में से कुछ एकाग्रता की प्रतिभा से पैदा हुई है, और जब तक कि वे अपने सिरों को पूरा नहीं कर लेते वे कभी भी अपनी शक्ति का तिल मात्र भी आत्मसमर्पण नहीं करते। कहानी जॉन डब्ल्यू गेट्स और उनके सफलता के सिद्धांत की सही अभिव्यक्ति के बारे में बताई गई है। वह बार्ड वायर कंपनी के एजेंट के रूप में सैन एंटोनियो आए और टेक्सास में बड़ी संभावनाएं देखी। उन्होंने सैन एंटोनियो के एक पुराने निवासी के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया। यह बूढ़ा नागरिक शिकायत कर रहा था कि वह केवल यहाँ जीवन निर्वाह ही कर सकता है। जीवन निर्वाह, गेट्स ने कहा, कोई भी आदमी यहाँ 10 साल में अमीर हो सकता है। अच्छा, बूढ़े नागरिक ने कहा, मुझे यहाँ 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं और मैं अमीर नहीं हुआ हूँ। शायद नहीं,
गेट्स ने कहा, धन किसी का पीछा नहीं करता और ना ही यह किसी अप्रत्यक्ष कोण से निकलता है। आदमी को लगातार पगडंडी पर चलते रहना पड़ता है और पहले से ही टेक्सास में सही दिशा में जाने वाली प्रमुख पगडंडियां हैं और आप मुझ पर नज़र रखेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि चाल कैसे बदली जाती है। कुछ साल बाद जब गेट्स राज्य के पूर्व हिस्से में लकड़ी के कारोबार में काफ़ी दिलचस्पी लेने लगे तो किसी ने उनसे कहा, आप लकड़ी का व्यवसाय यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ नौ परिवहन का कोई साधन नहीं है। कोई बात नहीं, गेट्स ने कहा, मैं इसे ले जाने के लिए एक जहाज़ बनाऊंगा और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि टेक्सास में पर्याप्त लकड़ी है। इसके कुछ समय बाद वह उस बूढ़े व्यक्ति से मिला जिससे उसने टेक्सास में पहली बार मिलने पर अमीर होने की बात की थी। मैंने सुना है कि आप ऐसा करने वाले हैं, बूढ़े आदमी ने कहा, और आप वास्तव में अमीर होने वाले हैं, जैसा कि आपने कहा था कि आप होंगे। ऐसा जल्दी ही होने वाला है। संभावनाओं को देखने वाले व्यक्ति ने कहा, लानत है, हालात मुझे ऐसा बनाने वाले हैं। यहाँ चीज़ें बड़ी आसानी से आ जाती हैं कि मैं पूरे टेक्सास राज्य का मालिक होने से बचने के लिए लगातार चकमा दे रहा हूँ, लेकिन यह अब तक का सबसे आसान खेल है। कोई कठिनाई नहीं है कि आपका हाथ किस प्रकार का है। अगर आप शर्त लगाएं तो आप ही जीतेंगे। ऐसे हजारों असफल लोग हैं क्योंकि उनके पास अवसर को पहचानने की प्रतिभा नहीं थी, लेकिन और अधिक असफलताएं तो इसलिए हैं कि जब हर जगह अवसर था तो उनके पास साकार करने वाली वैचारिक शक्ति का अभाव था। यह केवल वही कानून नहीं है कि अपने काम से काम रखो। ऐसा करने की श्रृंखला में कई सूक्ष्म विराम हैं और प्रत्येक विराम का अर्थ है विफलता। दुनिया में रहते हुए वहाँ अपने हाथों से काम करना पड़ता है, जबकि एक ओर हमारे विचार और विवेक भटक रहे हैं, जिससे हमारी शक्ति विखंडित होती है। कोई भी एक साथ दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता। सफलता या मांग करती है कि हमारा दिमाग उन सभी चीज़ों में लगा होगा जो हम करते हैं और तब तक हमारे दिमाग में वह सभी चीज़ें रहती हैं जब तक हम उन चीज़ों की लंबी लाइन स्थापित नहीं कर लेते हैं जिन्हें हम अपने आप पर कर सकते हैं। जब एकाग्रता पूरी हो जाती है तो एक ही बार में आधा दर्जन से ज़्यादा चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से की जा सकती हैं। एकाग्र मन अवधारणाओं में नहीं सोचता, बल्कि यह दूर तक की सोचता है। यह पेनी और डॉलर तक की नहीं सोचता, बल्कि यह लाखों तक की सोचता है। यह शहरों और राज्यों तक ही नहीं सोचता, बल्कि यह महाद्वीपों तक की सोचता है। ना ही यह मिनट, घंटे या दिनों तक की सोचता, बल्कि यह अनंत काल तक की सोचता है। यहाँ विफलता के कुछ प्रसिद्ध मामले हैं जिनसे हमारा सामना होता है और जो मदद तथा ध्यान देने की मांग करते हैं। एक दिन में मैं एक रेस्तरां में गया और बैठने के बाद महिला वेटर से कहा, मेरे लिए एक बर्तन चाय ले आई। मेरे लिए एक बर्तन चाय लाने के बजाय जैसा कि मैंने कहा था, वह मेरे लिए एक कप चाय ले आई। मैंने उससे जो कहा था उसने वह नहीं सुना था। जब वह चाय का कप लेकर आई तो उसमें से चाय छलक रही थी जो तस्तरी और मेज पर बिखर गई। वेटर महिला को नहीं पता था कि वह कहाँ चली गई थी। वह ना तो दिखाई दे रही थी और ना ही उसने मेरी आज्ञा पूरी की थी। यह सुनिश्चित था, ऐसा लिखा है, मेरे सिवा तुम्हारा अन्य कोई देवता नहीं। और यह वेटर महिला उसके साथ ऐसा नहीं कर रही थी जैसा उसने करना था। वह पूरी तरह जल्दबाज, लापरवाह थी और इस बात की परवाह किए बिना कि वह यह सब करने के लिए रेस्तरां में थी। मैंने काम की दुनिया में लोगों को देखा है। मैं एक ज्वेलरी स्टोर में गया और काउंटर पर विक्रेता महिला को हास्यप्रद गाने गुनगुना रही थी। उसका मन रागनी पर लगा हुआ था और वह गाती रही और मैंने बड़ी मुश्किल से उसे बीच में रोकने की हिम्मत की। जब मैंने एक कंगन मांगा तो उसने
कहा, मुझे देखने दो। वह अलमारियों से लापरवाही से कुछ गहने बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ी और अपने वादित गीत को गुनगुनाना जारी रखा। अपनी पसंद की अपील करने वाला कोई भी लेख न देखकर मैंने पूछा, क्या आपके पास और कुछ है? मैं चाहता हूँ कि वह मेरी तरफ ध्यान दे। इस महिला को अपनी पूंजी के बारे में पता नहीं था और उसने उसकी आधी भी परवाह नहीं की जितनी उसने गाने के बारे में की थी। उसे गहनों की कोई भी परवाह नहीं थी। वह नहीं कर रही थी जो उसके हाथ को उसकी सारी शक्ति के साथ करने को मिला था। वह अपने काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रही थी। वह इस दुनिया में रह रही थी जबकि दूसरी दुनिया में काम कर रही थी। यहाँ इस तरह की एक और घटना है। मैं एक कोट की दुकान पर गया और विक्रेता महिला से कहा कि मुझे एक कोट दिखाओ। वह एक जड़वत होकर खड़ी रही और पूछा, आपको किस तरह का कोट चाहिए? मैंने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कुछ कोट दिखाओ। इस पर उसने जवाब दिया, ठीक है, अगर आप मुझे बताएंगे कि आपको किस तरह का चाहिए, कौन रंग का चाहिए। हताशा में मैंने कहा, मुझे परवाह नहीं है, मैं देखना चाहता हूँ कि आपके पास कुछ भी है या नहीं। उसके बाद वह बेपरवाही और अनमने भाव से घूमने लगी और शायद उसे कोट के बारे में कोई बात नहीं मालूम प्रतीत हो रही थी। फिर भी वह कोट बेच रही थी, जबकि उसे कोट के बारे में सब पता होना चाहिए था। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन मैं उस स्वेटर में अपने लिए कुछ उपयुक्त सा पाना चाहता था। एक एकाग्र महिला विक्रेता ने क्या किया होगा? एक जीवन को सामर्थ्यवान था और विक्रेता महिला जो अपनी पूर्ण क्षमता से काम कर रही थी, फिर उसे ऐसा करने को मिला। उसने कहा होगा, यह कुछ कोट हैं, और फिर उसने मेरे सामने सभी नोकदार कोट के विवरणों के तैयार किए और वह उनके संबंध में सुझाव देती और उनकी आकर्षक कीमतों के बारे में मुझे बताती और मुझे उनमें से आधा दर्जन खरीदने के लिए प्रलोभन देती। कोट की दुकान में रहने वाली महिला अपनी तरह की केवल 10,000 में से एक थी, जो नौकरी के लिए बाहर सड़कों पर घूम रही थी, और वे हैरान हैं कि किसी और के पास काम क्यों है और कि जिसके पास काम है तो वह नहीं करती। अंत में मैंने रैक में एक कोट देखा और वह कोट मुझे भा गया और विक्रेता महिला से पूछा कि कोट पर लगा टैग सही है और यह सुनिश्चित है तो मेरे लिए इस कोट को निकाला जाए। फिर मैंने उससे कहा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने मुझे यह कोट नहीं बेचा। आपकी जानबूझकर की गई अनदेखी के बावजूद मुझे ये मिला। जहाँ तक आपका संबंध है, आपके मालिक ने यह बिक्री खो ही दी होती। अगर यह बिक्री हाथ से निकल जाती तो आपकी वजह से दुकान को 25 से 30% की बिक्री का नुकसान उठाना पड़ता। और जब शनिवार की रात प्रबंधक आपको बताता, मेरे पास आपके लिए कोई काम नहीं है, तो आप आंसू बहाएंगी और पूछेंगे कि मामला क्या है। आपने नौकरी बरकरार रखने का पहला सिद्धांत नहीं सीखा और तब कोई भी तुम्हें रोजगार नहीं देगा। मैं कोई देवदूत नहीं हूँ, लेकिन मैं यह कहने का साहस रखता हूँ कि आप पिछले 5 वर्षों में आधा समय बेरोजगार रही हैं और आप कुछ हफ्तों के अधिक अपनी नौकरी बरकरार नहीं रख सकती। बाद में मैंने पाया कि मैं सही था और यह कि उसे इस बात का डर था कि वह शनिवार की रात को अपनी जगह खो देगी। वाणिज्य और उद्योग की पूरी दुनिया ऐसे लोगों की तलाश कर रही है जो उनके व्यवसाय को ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करने में उनकी मदद कर सकें, जो उनके लिए सहायक सिद्ध होंगे। उन्हें इस विक्रेता महिला जैसे लोगों की तलाश नहीं है। आसपास खड़े हों और ग्राहकों को अपनी पसंद का सामान खरीदने दें और ऐसा अनुभव करें कि मानो आप इसे खुद को बेच रहे हैं, और प्रायः जांच पड़ताल करते हुए वे अपने सामान और जनता के बीच की कड़ी बनने के लिए उनकी मदद कर रहे हैं जैसा कि वे चाहते हैं। और जब तक यह पता नहीं चलता, तब तक इस विक्रेता महिला जैसे लोग भटकते रहेंगे।
और धरती पर यूं ही घूमते रहेंगे, क्योंकि उनके पास अपने काम के प्रति स्थिर रहने के लिए वह आवश्यक एकाग्रता नहीं होती। दोष उनके नियोक्ताओं में नहीं बल्कि स्वयं में है। मैंने जिस विक्रेता महिला का हवाला दिया यह वह थी जिसे किसी ने पसंद नहीं किया था, क्योंकि जब उसने जीवन में कुछ भी नहीं डाला तो इसके परिणाम स्वरूप वह कुछ भी नहीं ले सकती। मैं इस व्यक्ति को इस सिद्धांत के रूप में ले रहा हूँ क्योंकि वह अपनी तरह के कई लोगों में से एक, जिन्होंने दुनिया को सफलता से भरा और फिर हमेशा खुद से पूछते मेरे साथ क्या मामला है। हमारा पहला मौलिक काम है कि सफलता एक चीज़ पर आधारित है। सफलता के तरीके और असफलता एक ही चीज़ पर आधारित हैं। असफलता के तरीके और सफलता की उम्मीद कर रही यह विक्रेता महिला विफल तरीकों का उपयोग कर रही थी और उनके बीच कोई संबंध नहीं है। एक असंबंधित उदासीन जीवन का उत्पाद है और दूसरा जागरूक शक्तिशाली संबंध और केंद्रित जीवन का उत्पाद है। जो भी आपके हाथों को सूझे उसे पूरी क्षमता से करो और उस काम पर तब तक ध्यान केंद्रित करें जब तक कि आपको पूरी महारत हासिल न हो जाए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने कामों को कितना नापसंद करते हैं। आप जो काम कर रहे हैं अगर आप उसे आगे बढ़ा सकते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना होगा। जैसा कि आप पुराने कोट नीचे गिर जाता है जिसका क्षण हम किसी चीज़ से छुटकारा पाने के लिए बड़े होते हैं, हम उस चीज़ को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हम नहीं रुक सकते कि हमारे जीवन के बड़े कानून ने इसे विस्थापित कर दिया। हम इसके साथ नहीं रह सकते क्योंकि ब्रह्मांडीय कानून इसे बंद कर देगा। हमारी फिटनेस को हमारी समझ और हमारे रास्ते की पूर्णता द्वारा मापा जाता है और इसलिए आज अगर हम ऐसी जगह काम कर रहे हैं जिसमें हमें मज़ा नहीं आता या चेतना की स्थिति का मापक है जिसे हमने इतना तेज कर दिया है कि यह आकृति से बाहर नहीं रह सकती। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, क्या कारण है कि मुझे हमेशा इस तरह की 5 सेंट वाली नौकरियां ही मिलती हैं? क्योंकि मैं तो उससे भी बड़ा आदमी हूँ, मेरे अंदर गजब की क्षमता है और मुझे बस इन 5 सेंट वाली नौकरियों से नफरत है। मुझे कभी भी ऐसा कुछ नहीं मिला जो मुझ पर निर्भर करता हो। मैं इन छोटी चीज़ों को कभी भी शक्ति या दक्षता के साथ नहीं कर सकता क्योंकि हर समय मुझे सोचने के लिए मजबूर करती हैं कि मेरे पास ये छोटे पद वाली नौकरियां हैं। मुझे कोई ऐसी जगह चाहिए जहां मेरी क्षमताओं का उपयोग किया जा सके। जब मैंने उत्तर दिया तो मैंने उनसे केवल शाश्वत सत्य कहा, आपके पास केवल 5 सेंट की नौकरी है क्योंकि आप एक 5 सेंट वाले आदमी हैं जिसे आपने तेज किया है ताकि वह फार्म से बाहर न रह सके। किसी भी व्यक्ति के पास कभी भी 5 सेंट की नौकरी नहीं होती जिसमें 5 सेंट की चेतना तक न हो और यह आपकी एकाग्रता का मापक है। इस व्यक्ति ने केवल सत्ता की डिग्री में ध्यान केंद्रित किया था जो 5 सेंट आदमी का प्रतिनिधित्व करता था और उसके पास 5 सेंट वाली नौकरियां तब तक रहेंगी जब तक कि उसका मन और शक्ति उससे अधिक प्राप्त करने के लिए प्रयासरत न हो। वह तब 5 सेंट वाली स्थिति में सबसे बड़ा आदमी होगा और 5 सेंट की नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। करोड़पति का काम करने की कोशिश में विफल होने की अपेक्षा 5 सेंट नौकरी में सफल होना बेहतर है। महिलाएं बार बार मुझसे कहती हैं, मैं अपने जीवन में एक महान गुरु को आकर्षित करना चाहता हूँ। अब क्या कारण है कि मैं जिस तरह से आदमी से मिलना चाहता हूँ उससे कभी नहीं मिला? क्या कारण है कि मैं जितने भी पुरुषों से मिलता हूँ वे 5 सेंट पुरुषों की तरह हैं? वे सार्थक नहीं हैं। क्या आपने यह नहीं देखा है कि जो कहानी 5 सेंट वाले आदमी की है वही कहानी महिला की भी है जिसका हमने अभी हवाला दिया? दोनों पुरुष और महिलाएं ऐसे ही हैं जो पूरी तरह से एक अतुलनीय प्रकार की तस्वीर दिखाते हैं और फिर उसे प्राप्त करने में सफलता की कमी का आश्चर्य करते हैं।
इस सब का कारण स्पष्ट रूप से सामने आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईश्वरीय नियमानुसार पुरुष गुरु को अपने सहायक के रूप में एक महिला गुरु चाहिए। यह स्पष्ट है कि हमारे भीतर कुछ चैतन्य स्थित होनी चाहिए जो कि धनीभूत हो, ताकि यह संरचना से बाहर न रह सके, या हम 5 सेंट वाली नौकरी या छोटे आदमी अथवा औरत को आकर्षित नहीं करेंगे। जैसे हम अपने स्वार्थ की पूरी ताकत झोंक देते हैं, वैसे ही हम इन छोटी छोटी चीज़ों को विस्थापित कर सकते हैं। और जब हमारे जीवन की महान गरिमा व्यक्त की जाती है, फिर हम उस जीवन को योग करने वाली स्थित व्यक्ति या वस्तु को आकर्षित करते हैं। जब हम जानते हैं कि कोई हमें नहीं बल्कि खुद को देता है और कोई भी हमसे नहीं बल्कि खुद से छीनता है, और हम उसे आकर्षण के अपने व्यक्तिगत कानून के माध्यम से खो देते हैं या प्राप्त करते हैं, और यह आकर्षण हमारी फिटनेस के प्रमाणों को पार करने की एकाग्र क्षमता की शक्ति पर पूरी तरह आधारित है, तब हमारे पास सफलता और विफलता का एक नया विचार होता है। हम दोष उस पर लगाना शुरू करते हैं जहां वह स्वयं दोषी होता है, और वास्तव में यह जानना कि जीवन की पूर्ण या अपूर्ण अभिव्यक्ति हमारे ही हाथों में है। केवल एक ही दुनिया है और सभी चीज़ें इसमें हैं। वे बिना किसी रूपांतरण के दिखाई देने वाली रेखाओं के बिना हमारी गोद में गिरने की प्रतीक्षा नहीं करते। विजय प्राप्त करने के उपकरण हमारे हाथ में है। हमारा एकाग्र मन हमारे विचार शक्ति ध्यान से निर्देशित और तीव्र रूप से अपने आनंद पर हमें अपने भाग्य का स्वामी बनाते हैं। जीवन में हमारा स्थान कोई भी हो, हम अपनी महानता दिखा सकते हैं। पहले एकाग्र हों, फिर कुछ करने का दृढ़ संकल्प करें, फिर खुली आँखों के साथ सफलता के द्वार चौड़े होते जाते हैं जो फिर कभी बंद नहीं होते। वह अंधेरी रात जो मुझे ढकती है, जो इस सिरे से उस सिरे तक काली है। मैं धन्यवाद देता हूँ सभी सच्चे देवताओं का अपनी अजय आत्मा के लिए। परिस्थितियों की भयंकर जकड़ में ना तो मैं चीखा और ना ही चेहरे पर शिकन लाया। भाग की कठोर चोट से मेरा सिर रक्त रंजित हुआ पर झुका नहीं। इन आंसुओं और रोषपूर्ण जगह से परे केवल भयानक अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन मुझे डराने वाले काल ने मुझे निडर पाया है और निडर पाएगा। मुक्ति की राह चाहे कितनी ही कठिन हो, भाग्य में चाहे जितने भी दंड बंधे हों, केवल मैं ही अपने भाग्य का स्वामी हूँ। केवल मैं ही अपनी आत्मा का सेनापति हूँ। थैंक यू।